नौजवानों, अय्याशों के अड्डों पे तुम खड़े हो, शराबों की दुकानों पे तुम खड़े हो, मक्कारों की मक्कारियों के अड्डों पे तुम खड़े हो, ताश और जुए के अड्डों पे तुम खड़े हो। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ओ अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, मक्कारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, मेरे आका ने फरमाया शराबी का चेहरा कल कयामत में ऐसा होगा जैसे सुअर की शक्ल होती है। अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हमारे 18-18 साल के नौजवान शराब पी के अय्याशियों के अड्डों पे खड़े हैं, मक्कारियों के अड्डों पे खड़े हैं। सुनो सुनो, अय्याशी के बारे में, जिना के बारे में मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम आका ने फरमाया निकाह को आसान बनाओ, जिना को भारी कर दो। अब जो है आका ने फरमाया निकाह आसान करो, मगर आज निकाह आसान नहीं है साहब। निकाह सबसे भारी हो रहे हैं। जब तक 10 लाख की बुलारे न मिलेगी हम नहीं करेंगे जी। गलत कह रहे हैं हम सही कह रहे हैं? जुमले थोड़े से कड़वे हैं मगर बिल्कुल अच्छे हैं। टैबलेट जितनी कड़वी होती है वो थोड़ी सी इतनी जल्दी आराम भी कर देती है। याद रखना नौजवानों, कल कयामत में सवाल होगा उन नौजवानों से जिन बापों की जवान बेटियां जवानी की दहलीज पे सिसक रही हैं और दुआ करती हैं अल्लाह मेरे बाप के पास भी 20 लाख रुपया होता, मेरे बाप के पास भी 50 लाख रुपया होता तो आज मेरे हाथों में मेहंदी होती। हमने बेटा है देखा है, बेटियां 30-30 साल की हो गई हैं, बेटियां 35-35 साल की हो गई हैं। गरीब बाप है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है तो कोई रिश्ता उसकी दहलीज पे आने के लिए तैयार नहीं है। मालदारों के घरों में शादियां हो रही है। और नौजवानों, कल कयामत का दिन होगा, तुमसे सवाल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह को आसान बनाओ। जो है निकाह को आसान करो, और जब निकाह आसान होगा तो जिना खुद भारी हो जाएगी। मगर ना, आज के बाप को ये पसंद है मेरा बेटा जिना करे, मगर शादी सही वक्त पे नहीं। जब तक 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा, चाहे हमारा बेटा रोज जिना के अड्डों को आबाद करे, मगर जब तक ये खजाना नहीं मिलेगा, जब तक ये जहेज नहीं मिलेगा, मैं अपने बेटे की रिश्ता नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। सुनो सुनो नौजवानों, अल्लाह की इज्जत की कसम उलमा बैठे हैं, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, जानिया को भी लाया जाएगा, जानी को भी लाया जाएगा। प्यास इस कदर बढ़ गई होगी, इतनी डेंजर प्यास लगी होगी, इतनी खतरनाक प्यास लगी होगी, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, कुत्ते की जबान गर्मी की शिद्दत की वजह से बाहर लटक जाती है, ऐसे जबानें बाहर निकल जाएंगे, जबानें लटक के बाहर आ जाएंगे। ये जानी भी पुकारेगा पानी पानी, ये जानिया भी पुकारेगी पानी पानी। इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, उस पीप को एक प्याले में करने के बाद इसे पीने के लिए दिया जाएगा। ओ गुलर गांव के लोगों, जब ये पहला घूंट मारेगा इतना खतरनाक होगा, इतनी बदबू होगी, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए सारे जिन्नात सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो है, तुम्हारे नबी की हदीस है जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। अब वो प्याले में करने के बाद इसे पीने के लिए दिया जाएगा। जब पहला घूंट मारेगा अल्लाह अल्लाह तो नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाला होठ पे इतना वरम होगा पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, शक्ल सुवर की तरह होगी, शक्ल खंजीर की तरह होगी। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन बदबख्त लोग हैं, अल्लाह ये किन लोगों की जमात है। आवाज आएगी ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तवज्जो है, जैसी करनी, हाँ बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम तो समझाने का साहब, हम तो कल कयामत में रब के सामने हाथ खड़े कर देंगे, अल्लाह हमने कौम को बहुत समझाया,
कोई तारीख खाली नहीं, रातों रात हम जलसे करते थे, लोगों को इस नहूसत से बचाते थे जहेज की। मगर अल्लाह ये नहीं मानी कौम, हम क्या करें? अच्छे खानदानी रिश्ते तलाश करो, खानदानी बेटियां तलाश करो, नेक बेटियां अपने बच्चों के घरों में लाओ। पहले बुजुर्ग जो होते थे, ये बैठे हैं 2-4 बुजुर्ग जानेंगे, तो पूछते थे नानी कहाँ की है, दादी कहाँ की है बेटी की, दादा कैसा था, नानी कैसी थी, नस्लें तलाश करते थे। और आप 4 व्हीलर, सारी नस्लें खत्म, सारी खानदानी खत्म, सारे मामला दब गए, ऊपर से गाड़ी रख दी और काम खत्म। भाई अगर देना ही है बेटियां तो हमारे भी हैं, आपके भी हैं। अगर बेटियों को देना विरासत तो जहेज नहीं। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। अहमद रजा साहब, एक रुख की बात नहीं होनी चाहिए, दोनों सिक्के के रुख दिखाने चाहिए। जी जी बिल्कुल। अगर बेटियों को देना जहेज नहीं विरासत तो 2 बेटे 1 बेटी माल के हिस्से कर लो, 5 कर लीजिए उसके, 2 बेटों के हो गए, 2 इसके 1 बेटी का होगा, दे दो काम खत्म। जितनी मालियत है, घर है, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, दुकान है, बिल्डिंग है, प्लॉट है, सोना है, चांदी है, जो भी तुम्हारे पास है करो विरासत, 2 बेटी को। अभी हमारे एक दोस्त है संभल के, मौलाना इम्तियाज बरकाती, उनके ससुराली उन्होंने तकरीबन 27 लाख रुपए निकाल के, जहेज नहीं 27 लाख रुपए की विरासत दे। बोले हजरत इसका प्लॉट ले लीजिए। मुरादाबाद में प्लॉट लिया, कुछ दिनों के बाद वही प्लॉट हजरत 45 लाख का होगा। यह है बेटियों को आगे बढ़ाने के तरीके, 2 विरासत, और आपके भी है, हमारे भी है, सबके बेटियां। मगर जहेज के नाम पे डकैती मत करो, जहेज के नाम पे किसी को मत लूटो। ये शरीयत का बड़ा सख्त हुक्म है इसके बारे में, ताकि गरीबों की बेटियों को कोई घर मिल जाए। कल कयामत में नौजवानों से सवाल होगा और सख्ती से सवाल होगा, इसलिए नौजवानों तौबा करो, हालात ऐसे गुजारो। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, झुक के जिंदगी गुजारो। बताओ ईमानदारी से, जिस पेड़ पे फल होता है झुका होता नहीं होता है? अकड़ता तो वो है लंबा वाला पेड़, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, लंबा वाला जो होता है, जब थोड़ी सी आंधी आती है लिप्टिस का ना खत्म। पता चला झुकता वो है कि जिस पे फल होता है, अकड़ता वो है जिस पे कुछ नहीं होता। तो झुक के जिंदगी को गुजारो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, शोहरत दी है, तो फिर यही कहो कि जैसे हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। अरे भाई जिंदाबाद। जैसे हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, अरे दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जश्न शादी खाना आबादी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील मसाहिब किबला जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। देखो ये गड़बड़ी आपके इमाम साहब की है, ये इन्होंने बांधी आज। हम इनसे पहले ही कह रहे थे टाइट बांधियो, खुल ना जाए। मगर कोई बात नहीं, अल्लाह आ जाइए, आ जाइए। चाचा लोग भी आ गए हैं, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हाँ बैठे बैठे। अच्छा आ गए बाबू, आ जाओ। हम तुम्हें देखना चाह रहे थे बहुत देर से। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस अब तकरीर हो गई, तुम आ गए तो हो गया काम। हाँ, क्या चेहरे हैं खिलते हुए। अल्लाह दोनों भाइयों को सलामत रखे आमीन। और ताउम्र ऐसे ही मोहब्बत रखना। हाँ यहीं तक तो रहती है, इस दिन तक जो आज का दिन है ना मंडे वाला, यहाँ तक तो रहती है। और यहाँ के बाद
जितने बाल हैं उतने ही जाल हैं। तवज्जो से सुन लेना भैया, यहां संभल के रहना है। उसकी वाली कह रही है ऐसा कर लिया था, इसकी वाली कह रही है ऐसा कर लिया था, तो दोनों मोहब्बतें खत्म, नफरतों में तब्दील माहौल। याद रखना, अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। और हाकिम का मतलब है सबकी सुनना, फैसले अपनी मर्जी से करना। तवज्जो है, हाकिम का मतलब सबकी सुनना, फैसले अपने दिमाग से करना। नियाज तो अजीब रंग है साहब, देख ही रहे हो तुम, सब हालात देख ही रहे हो कैसे चल रहे हैं। इसलिए अपने हालात को नहीं बदलना है। औरतों को चाहिए वो अपने शौहर की जिंदगी का ख्याल रखे, और मर्द को चाहिए, शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे। औरतें ये भी किसी की बेटियां हैं, ये हमारी आपकी जो बीवियां हैं ये भी किसी की बेटियां हैं। ईमानदारी से बताओ, अपनी बेटी होती घर में, एक थप्पड़ मार दे बाप का कलेजा निकल जाता है ना। और बाप तो बाप। अच्छा एक बात और बताएं, फितरती बात है, फितरती, कि बेटी का जो झुकाव होता है ना वो खुद ब खुद बाप की तरफ होता है, और बेटे का झुकाव माँ की तरफ। ये प्रैक्टिकली जुमला है, बिल्कुल माँ की तरफ। अगर 20,000 का मोबाइल, ए बेटा बैठ 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 जाइए, नहीं बैठ जाए यार। हाँ, अगर बेटे को मोबाइल लेना ना 20,000 का, माँ के पास, अम्मी कह दो ना, अम्मी जी अब्बू से कह दो ना जरा दिला देंगे। ईमानदारी से बताओ ऐसा है? खुद नहीं कहेगा, अम्मी से कह दो, अब अम्मा से कहेगा, फिर अब्बू से कह दो ना दिला देंगे 20,000 का मोबाइल। मगर बेटी बेटी होती है, जब बेटी को अपनी जिंदगी में कुछ चाहत होती है तो वो डायरेक्ट अपने बाप से कहती है। सुभान अल्लाह। और बाप की वो मोहब्बत होती है, सबकी बातें टाल देगा मगर बेटी की बात नहीं टालेगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, जब सरकार के घर आपकी बेटी हजरत फातिमा आती थी, समझो हजरत फातिमा तो ज़हरा आका के घर तशरीफ लाती थी, तो मेरे करीम आका अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो है, आका खड़े हैं, जिसके लिए रसूल खड़े हो, जिसके लिए नबी खड़े हो, जिसके लिए फरिश्ते खड़े हो, जिसके लिए जिन्नात खड़े हो, जिसके लिए इंसान खड़े हो, जिसके लिए पूरी कायनात ताज़ीम के लिए खड़ी हो, वो नबी बेटी के लिए इस्तकबाल कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला ये बेटियों का मकाम है, ये बेटियों की शान है, ये बेटियों की इज्जतें हैं। तो इसलिए नौजवानों, ये किसी की बेटी जब तुम्हारे घर में आए तो मारना नहीं है, जानवरों की तरह इन्हें डांटना नहीं है, बल्कि प्यार से इन्हें समझाना है। बेशक। और याद रखना, ये टेढ़ी पसली से पैदा है, सबको मालूम है। हाँ, जितना ही दबाओगे टूट जाएगी मगर सीधी नहीं होगी। इसलिए आपकी जिंदगी नई है, समझाना है, प्यार के साथ समझाना है। औरत इतनी गुस्से में नहीं मानती जितनी प्यार में मानती। मैं सही कह रहा हूं बिल्कुल। इसलिए औरत को ऐसे समझो जैसे मेरी बहन है तो ये भी किसी की बहन है, जैसे मेरी बेटी है ये भी किसी की बेटी है। अगर इतना ख्याल रखोगे मोहब्बतों की दुनिया कायम रहेगी, माशाअल्लाह, नफरतों में आग लग जाएगी। वाह वाह वाह। बताएं, जब घर में आओ माँ हो सलाम करो, बाप हो सलाम करो, बच्चे हो सलाम करो, कोई ना हो सलाम करो, और अगर बीवी हो तब सलाम करो। अब देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मर्द अपनी बीवी को घर में आकर सलाम करता है, प्रैक्टिकल करके देखना, बीवी के लबों पे मुस्कुराहट आती है। जब तुम कभी बाहर से आओगे, देखो मेरा अल्लाह कितना करीम है, मैं आपको बताने लगा मेरा अल्लाह है कितना करीम यार, वो बंदों से कितना प्यार फरमाता है। तवज्जो है, अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता, 70 माओं का प्यार एक जगह जोड़ दो, 70 माओं का प्यार एक तरफ, अल्लाह का अपने बंदों से प्यार एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बतें हैं, मगर हम सख्त दिल हो गए, सख्त दिल।
अल्लाह के नबी सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चे खेलते थे, बच्चों को सलाम कर लेते थे। आज तो हम चच्चाओं को सलाम करने तैयार नहीं है जी। दोनों भाइयों में हो रही तो भतीजा पहले बिगड़ लिया। हाँ, तो दोनों भाइयों को मसला, तेरा क्या मतलब है इसमें? अगर दोनों भाइयों में कोई तू मैं हो भी गई किसी बात को लेकर, वो उनका दोनों का मसला है। तू तो भतीजा, तू तो दोनों की औलाद है, तुझे तो ये चाहिए जैसे वैसे बोल, जैसे पहले बोलता था वैसे सलाम कर। मगर बच्चों को छोड़ ये लोग चच्चाओं को सलाम करने तैयार नहीं। ये हमारे दरमियान नफरतों का माहौल है। इस्लामी कल्चर, इस्लामी माहौल हमारे घरों से बिल्कुल खत्म होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते बच्चों को सलाम करते थे। किस लिए? आज मैं सलाम करूंगा, कल को ये खुद ब खुद सलाम कर रहे। तो इसलिए ये मत देखना कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन मोटा कौन पतला है। जैसे मौका लगे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और एक बात और याद रख लेना, समझ, जो सलाम आम करता है, ज्यादा सलाम करता है, वो कभी भी जिल्लत की मौत नहीं मरेगा। सुभान अल्लाह, जिल्लत की मौत नहीं मरेगा, बल्कि जब मौत आएगी तो लोग उसकी मौत पर रश करते हैं। सुभान अल्लाह। मिसालें देंगे, तो इसलिए सलाम को आम करो। जो भी मिले तुम्हारे बराबर तो करो, बड़ा हो तो करो, छोटा तो करो, बूढ़ी औरत को मिल गई तो करो, सलाम करें। अब प्रैक्टिकल जुमला कौन सा? घर में जाओगे बीबी को सलाम करोगे। जब बीबी को सलाम करोगे, बीबी के लबों पे मुस्कुराहट आए। इमाम साहब हैं, आलिम है, ये क्यों नहीं करेंगे भाई? ये तो माशाअल्लाह बिल्कुल करेंगे। हम खुद कर लेते हैं। क्या हो, जैसे बिहार बंगाल उड़ीसा 10-10 12-12 दिन के दौरे में हम वापस आते हैं, जैसे मकान में गए अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया जी? हमने अब हदीस सुने, सलाम किया बीवी को, लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुरा कर जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ने ऐलान, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, इन दोनों के लबों पे मुस्कुराहट को देख के अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए माशाअल्लाह, से बताओ कि बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, जी, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिनके बीबियां हैं, जाओ वो कभी बाहर से आए, जुम्मे के बाजार से, मंगल के बाजार से वापस आए, घर में सलाम करके देखना तुम। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। अगर हम लोग निकम्मे हो गए, हम जी, कौन घंटा हो गया, खत्म करें, बोल लें थोड़ा सा और, थोड़ा सा और बोल लें। कोई बात नहीं चाचा, आप कहेंगे तो बोलेंगे, हमारे बुजुर्गवार कह रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। सुनना चाहते हैं सब लोग? सब होश में हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, होश में कि जोश में? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील मसाहिब किबला, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या करना है? मोहब्बतों की दुकान सजानी है, मोहब्बतों के रिश्ते कायम करने हैं। और मियाँ बीवी के दरमियान कैसे, ये भी सुन लें। बिटिया बिटिया बड़ी बड़ी सोनी बिटिया है, अल्लाह खुश रखे। आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी बिटिया भी इतनी बड़ी है, मैं बहुत देर से इसके चेहरे को देख रहा था। ये बेटी बड़ी नाजुक होती है, ये बड़ी नरम दिल होती हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ससुराल में इन बेटियों को पता चल जाए ना कि मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाके। ये बेटियां बड़ी मोहब्बत वाली होती हैं, ये बेटियां बड़ी प्यार वाली होती हैं। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, रोडों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों को कुत्ते की तरह नहीं देखना है। याद रखना, किसी की बेटी पे जब गंदी नजर डालोगे, उस पर ख्याल करो, कोई मेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कोई मेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कोई मेरी बीवी पे गंदी नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी।
इसने ख्याल करना है किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बीवी है। याद रखना तुम्हारी नजर खुद ब खुद झुक जाएगी। ये मोहब्बतों को दुकानें सजाइए, नफरतों में आग लगाइए, नफरतें खत्म कीजिए। हालात बद से बद होते चले जा रहे हैं। और बेटियों से मैं गुजारिश करूंगा, जहां तक आवाज पहुंच रही है, केला तवज्जो है, केले की कदर तब तक होती है जब तक छिलके के अंदर होता है, और जब छिलके से बाहर होता है तो हमने मक्खियां बैठती देखी। बहुत बड़ी मिसाल देने लगा हूं, तवज्जो है। केले की कदर तब तक होती है जब तक वो छिलके के अंदर पैक होता है, जब वो छिलके से बाहर आ जाता है हमने उस पर मक्खियां बैठती देखी हैं। बेटियों, तुम्हारी भलाई अल्लाह ने पर्दे में रखी है। अगर तुम पर्दे में रहोगी तुम्हारी भलाई है, पर्दे से बाहर आओगी याद रखना गंदी नजरें तुम में पड़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए बेटियों, पर्दे में तुम्हारी भलाई। अब 3 लोग जाएंगे जहन्नम में। नंबर साहब कितने? 3 लोग। पर्दे को पर्दा अदर भाई 3। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कहां है वो बाप जिस बाप ने अपनी बेटी को नहीं समझाया, बेपर्दा जिंदगी गुजारी। तू बाप था, बाजारों में घूमी, गांव में बस्ती में बेपर्दा घूमती रही, बालों को दिखाती रही, फैशन करने के बाद जिंदगी गुजारती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो इस बाप को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? जरा बोल दे ऊंचा, कौन गया? बाप गया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो शोहर कि जिन्होंने अपनी बीवियों को नहीं समझाया, आवारा घूमी, बेपर्दा रही, पर्दा नहीं किया, गैर महरम के सामने आती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन शोहरों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। कौन गया? शोहर भी गया, बाप भी गया। अब नौजवानों तुम सुन लो, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो भाई कि जिन भाइयों ने अपने बहनों को नहीं समझाया, इन्हें पर्दे में रहने के लिए हिदायत नहीं दी, ये आवारा घूमती रही, बेपर्दा घूमती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। हमारा काम समझाना जी। कितने गए जरा बोल दे। अब बचाई कौन है? 3 चले गए। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है वो अपने घर के माहौल को जांचे। बाप की भी जिम्मेदारी है, शोहर की भी जिम्मेदारी है, भाई की भी जिम्मेदारी है। वो ख्याल करे मेरी बहन जाती कहाँ है, लाती क्या है, खाती क्या है। बाप की जिम्मेदारी है, बेटी जाती कहाँ है, लाती क्या है, पहनती क्या है, खाती क्या है। और माँ की उससे बड़ी जिम्मेदारी है। बेटियों को बिगाड़ने में घर में 2 लोगों का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। एक तो माँ का होता है और एक बड़ी भाभी का होता है। दुखते हुए जुमले हैं ये जो हम सुन रहे हैं आज। पूरे मुल्क के हमने दौरे किए हैं। अहमद रजा साहब, मुल्क भर में जा रहे हैं हम, हालात को परख रहे हैं, हालात का जायजा। क्यों मुकेश भाई? घरों का माहौल है, जरूरत है। मैं आपको समझाने लगा हूं कि माँ को चाहिए वो बेटी पे ख्याल रखे। बाप तो सुबह निकलता शाम को आता है जी। भाभी को चाहिए वो अपनी नंद का ऐसे ख्याल रखे जैसे मेरी बेटी है। मगर ना, भाभियों का अकीदा बताऊं तुम्हें, भाभियों की सोच ये होती है कि ये बेइज्जती हो जाएगी तो मेरी नाक ऊंची हो जाएगी। मेरे सामने बोलेंगे नहीं सभी, मैं प्रैक्टिकली जुमला दे रहा हूं तुम्हें। हालात घरों के, इसलिए जरूरत है तुम भी नजर रखो, अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, ताकि कोई आने वाला कभी तुम्हारे घर आए तो जाने के बाद कहे यार फला के घर गए थे, क्या माहौल था, क्या कल्चर था, क्या हालात थे। कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। अरे भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है ना सब? अब सुन ले, अब मियां बीवी की मोहब्बत ये भी सुने। मैंने सबको समझाया, आपको मारना नहीं है, डांटना नहीं है, प्यार के साथ बैठ के समझाना है।
तवज्जो है? अब ख्याल करें। अच्छा एक बात और बता दें, ज्यादा औरतें नहीं है, ज्यादा होती तो हम बताते भी नहीं है, मगर चंद है, सुन लो। वजह यह है जब निकाह होता है तो मौलवी साहब कहते हैं इतने महर के साथ मैं नानो नफका, एक वकील दो गवाहों की गवाही के साथ इस पूरे मजमे आम में मैं नानो नफका आपके निकाह में दी कि आपने कबूल की? बड़ी आसानी से कहता हाँ जी हजरत कबूल की। हमने कहा बेटा कबूल तो कर ली है, अभी मालूम नहीं है कि इसके अंदर छुपा हुआ क्या है। नान माने रोटी है, आटा नहीं है। तवज्जो है? पकी पकाई ला के देगा, कपड़े धुलवा के देगा, ये तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है। और ये शरीयत है, मेरा अपना फैसला नहीं है। तवज्जो है? हाँ, बीवी का एहसान अगर कपड़े धो दे, तेरे घर की सफाई कर दे, बीवी का एहसान है। रोटी पका दे एहसान है, सब्जी बना दे एहसान है। ये सब इसी में शामिल है, जो कबूल किया इसी में शामिल है जी। मगर बीवियों का बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर होता है। एक दाग अगर कपड़े पे लग जाए बीवी को गवारा नहीं है, कहती है शोहरे बिन सलामत मेरे सर के ताज उतार दीजिए, तुम्हारे जिस्म पे अच्छा नहीं लगता, मैं धो के फ्रेश करके परहेज करके आपको दे दूंगी। ये नेक बीवियों के तरीके, कमबख्त की बात नहीं करने लगे हम जी। बड़ी बड़ी निकम्मी पड़ी है, हमें उनसे क्या मतलब, हम नेक बीवियों की बात करते हैं। ये बीवियों का एहसान है, इसलिए इन एहसान को फरामोश मत करना। नमक कम तलाक, मिर्च ज्यादा तलाक, कपड़े न धोए तलाक। कितने हमारे पास फोन आते हैं। हाँ, करते रहो तुम ये काम। आज ये कर दिया मौलाना अनवर ने, फंसा के रखा हमें, कर लीजिए। जहन हाजिर है हाशिम भाई, यही डालना इसी अंदाज में। बोले मौलाना शकील की पगड़ी खुल गई। जो है अल्लाह खुश रखे। ये कैमरा जो चल रहा पूरा लाइव दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। देखो हजरत फिर तुम हाथ लगा रहे हो, तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील मसाहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने सोने पगड़ी भी आज तक हमारे किसी ने नहीं बांधी है जितनी आज बांधी है। हमें याद रहेगी कि हमारे दोस्त ने मौलाना अनवर साहब ने इतनी खूबसूरत पगड़ी बांधी है कि भारत में किसी ने आज तक बांधी नहीं थी। इससे तो हम बांध लेते तो अच्छा होता। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे, मोहब्बत है इनकी। अब देखिए मोहब्बत, हदीस सुन ले, एक बात खत्म करने लगे। कोई बात नहीं, मज़ार इधर ही बनवा दियो। 1 घंटा तो हो ही गया है, सुन ले। बात थोड़ी हो मगर अमल ज्यादा हो। कल को इन्हें बारात में जाना, हमें बारात में जाना, सब जाएंगे तो इतना लंबा नहीं होना चाहिए काम, हद तक ही होती है। अब यहाँ तो तुम नारे तकबीर नारे रिसालत करते रहो, पता चला सुबह फजर गोल, आधा क्या होगा? फजर पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ, वो ही उठाए जो पढ़े, तुम भी उठाओ, करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। दबा रहे हैं दबा। अरे भाई पढ़ना है इंशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। अच्छा सुने बड़ा गोल्डन सा जुमला दिया यार, बहुत देर में फरमाइश है, कोई बात सुन ले, मगर पहले ये सुन ले। मेरे करीम आका की बीवी, ये जुमला और सुने, सरकार की अहलिया उम्मुल मुमिनीन, हम मोमिनों की माँ सैयदा, मुकेश भाई, सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा, मेरे नबी की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब तो समझ भाई